नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और मैं हूं आसिया। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज प्रत्याशी आमने सामने हैं। बिहार में भी पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मतदान 4 बजे तक नक्सल प्रभावित इलाकों में खत्म हो गया है, लेकिन शहरी इलाकों में 6 बजे तक मतदान चलेगा। और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्य मुकाबला किनके बीच है। गया में जीतन राम मांझी जो एक्स सीएम भी रह चुके हैं बिहार में, कुमार सर्वजीत पासवान से उनका मुकाबला गया सीट पर हो रहा है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी काफी दिलचस्प है कि बिहार में एक फिर से पुराना गठबंधन, नया तो नहीं कहेंगे, जो पुराना गठबंधन था फिर से वापस वो एकजुट हुआ है और वो एक साथ इस चुनाव में चुनावी समर में कूदता हुआ मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। कौन बाजी मारेगा, कौन पटखनी खाएगा, ये 1 जून को पता चलेगा। लेकिन सभी अपनी अपनी जीत के दावे भर रहे हैं और 400 पार का कहीं नारा है तो कहीं सुपरा साफ का नारा है। इन सब के बीच में क्या रहेगा चुनावी नतीजा, किस तरह आज हो रहा है मतदान, वो लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। हमारे चैनल पर आप सुबह से ही देख रहे हैं कि मतदाताओं में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है इस महापर्व को लेकर। कहां कहां मतदाता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और कहां मतदाता थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी है मनीष जी, और शायद इसका असर भी वोटिंग परसेंटेज में नजर आ रहा होगा। क्योंकि अब तक 40, 42, 44 मैक्सिमम जो हम कहें 44 यानी 45% तक मतदान गया है। तो ऐसे में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन उम्मीद की जा रही कि दिन अब ढल रहा है तो ऐसे में जो गर्मी की वजह से अपने घरों से नहीं निकले हैं वो कम से कम बूथों तक पहुंच रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर लें जो 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर, वहां की बात कर ले तो गया की बात कर ले तो 39.35% वहां पर वोटिंग हुई है। नवादा की बात कर ले तो 37.77% वहां पर वोट पड़े हैं। और जमुई की बात कर ले 44.46% वहां पर वोटिंग हुई। औरंगाबाद की बात कर ले तो 42.20% वहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। अभी बात की जाए, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक था और जो अभी वोटिंग परसेंटेज है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। साफ सी बात है आशिया की वहां पर गर्मी का असर जो है वो देखा जा रहा है, लोकसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन हमारे जो संवाददाता थे आशिया, जब उनसे भी बातचीत हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस बार जो उत्साह है वोटर्स के बीच में, वो उत्साह भी नहीं देखने को मिल रहा है वोटर्स के बीच में। और जिस तरह से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए और जब वोटर्स वोट करने वहां पहुंचे तो एक उत्साह था, लेकिन इस बार वो उत्साह भी देखने को नहीं मिला। जमुई की बात कर ले, दोनों नए चेहरे वहां पर उतरे हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो इस बार जो प्रत्याशी हैं ना उतना उन लोगों ने जोर दिखा पाए। या फिर बात करें यहाँ पर भाई चुनाव आयोग की बात करें, लेकिन मनीष इन सभी सीटों पर प्रधानमंत्री की रैली हुई है जो इन सीटों से को टच करती हो, और उन्होंने जिस तरह का यहाँ पर भाषण दिया है या फिर जिस तरह की भीड़ दिखी तो वो उत्साह नजर आना चाहिए था। और अमूमन जब ऐसा उत्साह नहीं होता है तो या तो प्रत्याशी को नहीं बदलना चाहते हैं लोग या मतदान के लिए वो उतने उत्साहित नहीं है। बहरहाल हम चर्चा करते हैं कि आखिर परसेंटेज जो नहीं बढ़ रहा है इसकी वजह क्या सोच रहे हैं जो गेस्ट पैनल में हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं मेहमान। पटना स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जदयू से निहोरा यादव हैं और बीजेपी से पूनम जी जुड़ रही हैं, इंजीनियर गोपाल कांग्रेस से और एलजेपी से हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें अपने दर्शकों को, निहोरा जी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ बाइस्कोप में। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं पूनम यादव जी, आप ही का रुक कर लेते हैं। पूनम यादव जी, एक जो वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे का रीजन आप क्या देख रही हैं और क्या आप लोग को लग रहा है? मनीष जी, पूनम सिंह है ये पहले। जी पूनम सिंह जी। देखिए मनीष जी, कड़कड़ाती धूप और आप देख रहे हैं कि 10 बजे से लू का जो प्रकोप है इतना तेज हो गया है कि लोग घर से बाहर निकलने पर विवश हो रहे हैं सिर्फ वोटिंग के कारण। यदि वोटिंग नहीं रहता तो लोग आज निकलते नहीं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो हतोत्साहित होकर महिलाएं निकल रही हैं और अपना वोटिंग परसेंटेज वोट डालने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं किसान की भी समस्या है, जो खेती की बात है, गेहूं का कट्टी है, उसमें भी लोग व्यस्त है। तो समय का अभाव है, लेकिन अब जो समय जो शाम का माहौल है वो चेंज होगा और वोटिंग परसेंट आप देखिएगा कि बढ़ने वाला है, क्योंकि अब शाम का समय है, ठंड का असर होगा तो कुछ अच्छा
होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और पब्लिक तो पहले से ही जानती है कि हमको किस कैंडिडेट को जिताना है। उनको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए पब्लिक जानती है कि मोदी जी जो काम किए हैं उस काम के भरोसे वो लोग संतुष्ट है, इसलिए उनको किसी कैंडिडेट को चेंज नहीं करना है। इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। पूनम जी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। कांग्रेस से रिएक्शन ले लेते हैं। गोपाल जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये परसेंटेज जो उम्मीद हम कर रहे थे कि इस बार 70 के पार जाएगा, अभी तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी 3 घंटे 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब अचानक से परसेंटेज में वो उछाल आएगा दिन ढलने के साथ, या निराशा अगर है मतदाताओं में तो क्यों है? क्या प्रत्याशी उन्हें जागरूक नहीं कर पाए? क्या प्रत्याशियों ने जो वायदे किए हैं वो वायदे उन्हें भरोसेमंद नहीं लगे? यही मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि मतदाताओं में निराशा है और प्रत्याशी से कहीं ज्यादा इस निराशा पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में है। यही ट्रेंड रहेगा। आज चौक चौक चौराहा पर इलेक्शन कमीशन ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए कि मतदाता लोग वोट दे, मतदाता लोग वोट दें, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं था। आज ही सिर्फ गर्मी नहीं है, जब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है भारत में गर्मी में ही होता है। और पुराना भी आप ट्रेंड उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत में प्रधानमंत्री ने अन्याय करके रखा है। पूरे भारत में एक एक जगह तब तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए गोपाल जी तब तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए कि भाई बदलना है सरकार, फिर निराशा क्यों? निराशा छा गया है पूरे देश में। लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। औरंगाबाद में एक गांव में एक बूथ पर सिर्फ 10 वोट अभी तक पड़े हैं। 900 वोट है वहां। औरंगाबाद का भी जो रिपोर्ट मैंने लिया है यूट्यूब में, तो ये अच्छी बात तो किसी के लिए नहीं है, ना लोकतंत्र के लिए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी के लिए। तो अगर बीजेपी से नाराजगी है तो कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं? गोपाल जी अगर बीजेपी से नाराजगी है तो कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं? आप प्रवक्ता को बोलने दें, आप बीच में आप नहीं बोले, आप एंकर हैं। इसीलिए तो पूछ रही ना सवाल आपसे। गोपाल जी सवाल तो किया जाएगा ना, गोपाल जी सवाल तो किया जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। सवाल तो आओ बाकी लोगों से कीजिए, तो सबसे बड़ी बात आप भी प्रवक्ता है सर, आप भी बैठे हैं यहाँ पर पैनल में, आपसे भी करेंगे। हाँ ठीक है। भारत को निराशा में डुबो दिया, पूरे भारत को निराशा में। छात्र बेरोजगार हैं, भयानक महंगाई की मार झेल रहे हैं, भयानक बेरोजगारी झेल रहे हैं, उत्साह कम होता जा रहा है। तो क्या हालात होगी? यही हालात होगी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये कई जगह का डिक्टेटरशिप दिखा रहा है एक तरह से, कि जनता को अपने निराशा में पूरे भारत में ये हालत किया है। तो प्रधानमंत्री जी से निराशा है। मैं तो उम्मीदवार तो बेचारे अभी टिकट दिए गए 1 महीना 15 दिन पहले, तो उनका तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये रोल है जो मुख्य है बीजेपी के, जो करता धरता एक छत्र राज जिनका है, प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं पूरे भारत के साथ। इस तरह का बर्ताव करेंगे तो ऐसा ही होगा। और हो सकता है सर एक चीज और भी है, सुन लीजिए गोपाल जी, सुन लीजिए, एक चीज और भी है। बात करें अगर हम देखिए, अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, बात करें तो अभी रैलियों की बात कर ले तो रैली सबसे ज्यादा बीजेपी ने की है। ये फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, और आप लोग कहीं दिखे भी नहीं है। प्रत्याशी इसलिए भी कई जो मतदाता इसलिए भी नाराज है, इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं है। तो आप लोग फिर वो तो रैली करेंगे ही ना, बीजेपी रैली कर रही है, आप लोग रैली नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी तंत्र आपके पास है ना भाई, सरकारी तंत्र है तो आप रैली। सर इसमें सरकारी तंत्र कहाँ से आ गया? हाँ, सरकारी तंत्र कहाँ से आ गया सर? तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, वोट मांग रहे हैं, सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, एलजीपीआर के पास चलते हैं। चंदन जी आप बताइए वजह क्या लग रही है? आपने जो प्रश्न किया कि अब वोट की परसेंटेज में कमी क्यों आई, ये तो हंसुआ के ब्याह में कुल्फी वाली गीत हो गई। ये एनडीए फोबिया और मोदी फोबिया से डरे हुए जो है हमारे कांग्रेस के जो मित्र प्रवक्ता हैं, ये क्या बात कर रहे हैं हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जनता को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी के कारण वोट ऑफ परसेंटेज कमा है, बेरोजगारी के कारण कमा है। क्या अगर इस चीज को चेंज करना है, सरकार को चेंज करना है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो को देकर ही ना बदला जा सकता है। चुनाव का बहिष्कार भी एक तरीका है। मेरा ऐसा चुनाव का बहिष्कार भी एक तरीका है। मैं बोल रहा हूँ, अरे आपकी पार्टी तो गुलाम है, क्या बोलिएगा? मैं बता रहा हूँ, ये वोट और परसेंटेज की कमी के कारण बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले तो ये चिलचिलाती गर्मी धूप है, पहले भी गर्मी होता है, पहले भी गर्मी थी। अब जितने लोग हैं बिहार से बाहर या जहाँ भी लोग रहते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के स्कूल की पढ़ाई स्टार्ट हुई है, उसमें हमारे भी बच्चे हैं जो अभी IIT फाउंडेशन को बाहर में रहते हैं, उनको लेके जाना ये कारण है। खेती बाड़ी है, अभी तो गेहूं कटने के समय है। देश को प्रधानमंत्री ने
और खत्म कर दिया, निराश कर दिया, डिसअपॉइंटेड द नेशन। कि हमारे बातों में बीच में घुसकर बोल रहे हैं। Disappointed the nation। गोपाल जी बोलने दीजिए, शाउट मैचिंग ना कीजिए ना, गोपाल जी शाउट मैचिंग ना कीजिए, एक एक करके बोलिए ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ, यह गलत है कि पता नहीं इतने लंबे समय भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब जागरूकता तो और होनी चाहिए था। यहाँ तो मतलब बेरोजगारी से नहीं है, यहाँ पे सरकार की वजह से नहीं। वो अगर सरकार नहीं पसंद है या उसको सरकार को पलटना चाहते हैं तो वोट के माध्यम से ही हो सकता है, न कि वोट नहीं देकर हो सकता। पहले इस बात को समझा जाए। तो अब हमारे मित्र क्या कहना चाहते हैं, अब इनसे जरा पूछिए कि क्यों इस बात की। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने लोकतंत्र को, भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र को, और खासकर बिहार ऐसे जगह पर जहाँ राजनीतिक उबाल रहती है, उसके बावजूद इस तरह की निराशा बिहार की जनता में है, तो ये बता रहा है कि मौजूदा सरकार के सर्वे सर तो आपको वोट कर देते लोग, निराश थे, ठीक है, बीजेपी से निराश है, वोट कर देते आपको लोग। वही जो अभी आपने बहिष्कार की बात की, फिर आप हंसने लगे। बहिष्कार की बात कर रहे थे, फिर आप हंस रहे थे। बहिष्कार का मतलब समझ रहे हैं आप? जिन्होंने बहिष्कार किया है सिर्फ बीजेपी का नहीं किया है, वो पूरी पार्टियों का बहिष्कार कर दिया है जनाब, इसको भी समझिए। उन्होंने आपका भी बहिष्कार किया है, ये क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं आपके पास में वोट देने, पूरी पार्टी नहीं होती है, मेन सत्ता होता है। अगर नहीं सर, सत्ता को तो कर ही दिया, आपका भी कर दिया, वो आपको भी नहीं चाह रहे। अच्छा गोपाल जी ये बताइए, जो कम परसेंटेज है ये किसे जा रहे हैं, किसे वोट मिल रहे हैं? ये जा रहा है इंडिया गठबंधन को जा रहा है, और क्या, इंडिया गठबंधन को जा रहा है ये। ठीक है पूनम जी। देखिए मनीष जी, गोपाल जी का यह बयान आना दर्शाता है कि लोग अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है। आक्रोश रहता तो लोग बढ़ चढ़ करके बीजेपी के खिलाफ जाकर वोटिंग करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है देश की रक्षा के लिए। ये तुष्टिकरण की बात करते हैं कुछ वोट के लिए, किस तरह से जाति में बांटते हैं, किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं, और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी कर दिया, जो कि पूरे देश को निराश बना दिया। कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय लोग करेंगे कुचलने का काम किए थी, लेकिन गोपाल एक कंपनी नहीं खोले, ये चाहते हैं एक रोजगार नहीं दिए। यही तो आप पर भी लागू होता है ना बीजेपी पे। अगर मोदी जी को दोबारा लाना चाहती है जनता तो क्यों नहीं बढ़ चढ़ कर वोट कर रही, क्यों परसेंटेज कमा है? क्या भरोसा सरकार से उठ गया? क्या एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है? क्या वजह है? कैंडिडेट पसंद नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा जी समय आप देखिए मौसम कैसा क्या है, मौसम की जो मार है, गर्मी धूप इतनी तेज है। आप भी देखिए, अभी गोपाल जी कह रहे थे कि इतना तेज धूप है, बनाए गए हैं बिल्कुल, तो वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। ऐसी समस्या नहीं है कि नहीं पहुँच रहे, वो लोग पहुँच रहे हैं। अब देखिएगा शाम का समय है और भी परसेंटेज बढ़ने का है समय, अभी बढ़ेगा भी और अच्छी वोटिंग परसेंटेज होने वाली है। हम लोग भी ये अपील करते हैं कि ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है और जरूर इसमें शामिल हो। एक अच्छी सरकार चुनना सबकी जिम्मेदारी है और अभी भी वक्त है। जो नहीं निकले हैं न्यूज बाइस्कोप की उनसे अपील है वो निकलिए और अपने मताधिकार किसी तरह से पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं मैडम, पूरे बिहार में मैं 10 साल से मैं बिहार को बहुत करीबी राजनीतिक रूप से देख रहा हूं। क्या लोकतंत्र का वादा था, एक एम्स नहीं बना, एक छोटा प्राइवेट फैक्ट्री नहीं बना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, एक एम्स रोकना चाहेंगे। निरोया यादव जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है निरोया जी आपका भी। ठीक है गोपाल जी, देखिए एक चीज़ और भी है, एक चीज़ समझना होगा। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं इसके क्रोनोलॉजी को भी समझिए। 2014 में भी कुछ जगहों पर कम हुए, 2019 में भी कुछ जगहों पर कम हुए। जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा हो जाता है और इस चीज़ को समझना होगा कि वोटिंग परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना विपक्षी पार्टियों के लिए ही ये फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना बढ़ चढ़कर वोट करेंगे उतना ठीक है। तो गोपाल जी ये समझने को तैयार नहीं हो रहे ना। कहना कहीं से उचित नहीं है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? आप कैसे नहीं सर, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सर, जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं ना, जो ट्रेंड आ रहा है पिछले चुनावों से उस पर बता रहे हैं। बताता है कि आपका
आपकी गलत फहमी है। अगर 10 लोगों ने डाला है एक बूथ पर औरंगाबाद में, तो आप सोचिए कि 900 लोगों का बूथ है, वो कितनी घोर निराशाजनक बात है प्रधानमंत्री के लिए। इन्होंने डेमोक्रेसी को टेम्पर किया। आज बिहार की बात कर लें, इन्होंने सरकारी नौकरी तो खत्म किया ही, प्राइवेट पर ही आ जाते हैं। तो क्या एक फैक्ट्री खोल दिया? इनका व्यवहार, प्रधानमंत्री जी का व्यवहार बिहार के लिए इतना सौतेला है कि बिहार में आकर बस मछली खा लिया और ये कर लिया वो कर लिया, और गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री खोलने की बात करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात करते हैं 2 महीना पहले। तो इस तरह का लोग अब समझ गए, 10 साल में नहीं समझ पाए थे, अब लोग समझ गए कि ये सिर्फ झूठ बोलने का काम। आज तक बिहार के दरभंगा एम्स में एक ईंटा नहीं लगा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो यही सवाल हम लोग कर रहे हैं ना गोपाल जी, यही चीजें बिहार के लोगों को नहीं मिल पा रही है। लग रहा है अन्याय हो रहा है, केंद्र सरकार फेल है, तो क्यों नहीं उसे बदलने के लिए निकल रहे हैं लोग? ये ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑर्डिनरी इलेक्शन। या आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। अभी कहीं आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया तो सरकार और राष्ट्रपति को कोई बड़ा कदम न उठाना पड़ जाए। ये जो हालात हैं, ये बहुत चेतावनी भरे हुए हालात हैं, और इस हालत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, हर बार गरीबी में चुनाव होती है लोकसभा की, निहोरा जी रहता है, हर समय किसान रहता है। निहोरा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, अभी तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कम है, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। इस बार भी हम लोग भी सोच रहे थे लोकसभा चुनाव में अगर 77% वोट जाएंगे, लोग घर से बाहर निकलेंगे, 77 से 80% वोट पड़ेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं दिख रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।